ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1, हादसों का दायरा। महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार की सुबह एक तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर में कम से कम 10 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। निश्चित रूप से यह आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की ही अगली कड़ी है, लेकिन ऐसी हर घटना यही बताती है कि किसी मामूली सी चूक या लापरवाही की वजह से वाहनों में सवार वैसे लोगों की जान चली जाती है जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घर से निकले होते हैं। नासिक में हुए हादसे में खबरों के मुताबिक बस की रफ्तार काफी तेज थी, यानी केवल रफ्तार को काबू में रखकर बस का चालक सभी यात्रियों को सुरक्षित अपने घर या उनकी जरूरत की जगह पर पहुंचा सकता था। एक रिवायत की तरह अब सरकार की ओर से दुर्घटना के कारणों की जांच कराने और पीड़ितों या हताहतों को राहत पहुंचाने के मकसद से मुआवजा देने घोषित की गई है। लेकिन सच यह है कि ऐसे हर मौके पर औपचारिक घोषणाओं में तात्कालिक मदद से आगे इस तरह की समस्या का कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं निकलता। महाराष्ट्र में नासिक औरंगाबाद राजमार्ग पर हुए ताज़ा हादसे के बाद यह जरूर कहा गया है कि अधिकारी शहर और जिले में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए काम कर रहे हैं। यह एक विचित्र औपचारिकता है कि सरकार या संबंधित महकमों की नींद तभी खुलती है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है और वह आम जनता के बीच चर्चा का मुद्दा बन जाती है। वरना क्या वजह है कि उन्नत अभियांत्रिकी के विकास के दौर में राजमार्ग जैसी जगहों पर सड़क बनाते हुए इस पर गौर करना जरूरी नहीं समझा जाता है कि किन किन खास स्थानों पर और कैसी वजहों से हादसे हो सकते हैं। अगर वक्त पर ऐसी जगह और वजह चिन्हित कर ली जाएं, तो शायद बहुत सारे हादसे रोके जा सकते हैं और लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ किसी विपदा की आशंका और उसके पूर्व आकलन को बहुत जरूरी नहीं समझा जाता है। यह बेवजह नहीं है कि आम लोग किसी हादसे का शिकार होने से पहले तक उससे बचाव के उपायों पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि आधुनिक तकनीकी और संसाधनों का एक पहलू यह भी है कि ये जिस हद तक सुविधाजनक है, मामूली लापरवाही की स्थिति में उसी अनुपात में जोखिम के वाहक भी है। पानीपत में एक दंपति और 4 बच्चे सिर्फ इसलिए जिंदा जलकर खाक हो गए कि उनका ध्यान इस पर नहीं गया कि उनके घर में गैस लीक होकर भर गया है। यह घटना गैस सिलेंडर में आई खराबी या फिर चूक की वजह से लीक होने से भी हुई हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ इस ओर किसी का ध्यान चला गया होता तो सबकी जान बच सकती थी। त्रासदी यह है कि हर साल सड़क और अन्य हादसों के सिलसिले बदस्तूर कायम हैं, जिनमें हजारों वैसे लोगों की जान चली जाती है जिन्हें मामूली सावधानी बरतकर बचाया जा सकता था। मगर एक घटना से सबक लेकर अगली बार ऐसा होने से रोकने को लेकर कोई ठोस उपाय नहीं निकल पा रहा। खबर संख्या 2, पुलिस की व्यवस्था पर दिख सकते ट्रेन सरीखे नजारे। आजकल हवाई यात्राओं में खूब बवाल हो रहा है। मारामारी, पटकापटकी आम बात हो गई है। कोई विमान के अंदर तो कोई बाहर सूसू कर दे रहा तो कोई एयर होस्टेस को छेड़कर भाग जा रहा है। कुछ लोग इसका दोष सरकार की उस नीति को दे रहे जिसके तहत बड़ी संख्या में हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराई जा रही है। क्योंकि सरकार भी इन घटनाओं से खासा चिंतित है, तो बहुत संभव है कि हवाई जहाजों में थाना चौकी स्थापित हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इस बारे में हाल में एक अनुभवी रेल यात्री रेल बहादुर ने अपने विचार हमसे साझा किए। उन्होंने बताया कि ट्रेनों की ही तरह विमानों में भी जहर खुरानी शुरू हो जाएगी। बगल वाला पहले अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाएगा, फिर जहरीला बिस्कुट पेड़ा खिलाकर सारा माल लेकर सटक जाएगा। क्योंकि अनुभवी रेल यात्री को पता था कि विमानों में शराब मुफ्त मिलती है, इसलिए उन्होंने यह भी आशंका जताई कि विमान कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए हवाई जहाज में ही महुआ आदि देशज पदार्थों से देसी शराब बनाने लग सकती हैं। जोरदार नशे के कारण ज्यादातर लोग देसी दारू ही पसंद करेंगे। उनका यह भी मानना है कि हवाई जहाज में संगठित जुआ भी शुरू हो सकता है। मौके पर सूदखोर भी मिल सकते हैं, जो जुआ हारने वालों को आसान ब्याज पर तुरंत पैसा उपलब्ध करा देंगे। वह बोले रेल में तो उपलब्ध करा देते हैं। गुटखे के शौकीन रेल बहादुर ने बताया कि यह भी हो सकता है
कि हवाई जहाज में पान, बीड़ी और सिगरेट बेचने वाले मिलने लगे, जो चुपके से भांग, गांजा, ड्रग्स भी धड़ल्ले से बेचे। उन्हें यह भी अंदेशा है कि हवाई जहाज के भीतर कुख्यात दादाओं का वर्चस्व होगा, जो सीट के असली दावेदार को पीट पीट कर भगा देंगे और मनमानी कीमत पर उस सीट को बेचेंगे। बहुत संभव है कि लोगों को खुद अपनी सीट पर बैठने के लिए भी इन दादाओं को पैसे देने पड़े। रेल यात्री को यह पता है कि ट्रेनों से कैसे चादर किया गायब हो जाते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि विमानों के बल्ब, सीट कवर और कंबल आदि भी गायब हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि पूरी की पूरी सीट ही गायब मिले और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कागजी कोरम पूरा कर दिया जाए। अनुभवी रेल यात्री रेल बहादुर ने अपने अनुभव के आधार पर यह भी शंका व्यक्त की कि कभी-कभी पुलिस वाले सभी यात्रियों को उतारकर हवाई जहाज अपने निजी काम के लिए ले जा सकते हैं। यह पूछने पर कि यह वाली फ्लाइट क्यों नहीं जा रही तो लोग बताएंगे कि आज एसएचओ साहब की बुआ के लड़के की शादी है, तो साहब हवाई जहाज से अपने परिवार को लेकर गए हैं। 3-4 दिन बाद लौटेंगे तो फ्लाइट जाएगी। रेल यात्री को सबसे अधिक चिंता यह सता रही है कि कहीं ऐसा न हो कि 100 सीट वाले विमान में 200 यात्री घुसाए जाने लगे। उनको यह भी डर है कि विमान यात्रियों के सामान की चेकिंग भले हवाई अड्डे पर हो रखी हो, लेकिन अंदर पुलिस वाले लाठियों से कोच कर उनका सामान चेक करेंगे। वे किसी भी आइटम को प्रतिबंधित बताकर लोगों को टाइट करेंगे। पुलिस वाले अपना खुद का तराजू भी लेकर चल सकते हैं, जिससे सामान और यात्री का वजन लिया जाए। यदि किसी के सामान का वजन ज्यादा हुआ तो अतिरिक्त पैसे वसूले जाएंगे। यही नहीं, मोटे यात्रियों को अभी जहाज गिर गया तो बोल के पैसे वसूले जाएंगे। अखबारों में ऐसी भी खबरें छप सकती हैं कि विमान में 2 पुड़िया गांजा के साथ विमान यात्री गिरफ्तार। रेल यात्री ने यह भी आशंका जताई कि कहीं किन्नर विमानों में वसूली करने के लिए यात्रा न करने लगे और गाना कव्वाली गाकर मांगने वाले न दिखाई देने लगे। पुलिस वाले कॉकपिट में जाकर पायलट से यह न बोलने लगे कि आज जहाज तेरा भाई चलाएगा। इसलिए उनका सुझाव है कि सरकार कुछ भी करे, विमानों में थाना चौकी न खोले। वैसे वह सरकार के फैसला करने के पहले एक बार जल्दी से विमान यात्रा करने का सोच रहे हैं। खबर संख्या 3, LIC में बम्पर भर्तियां, ग्रेजुएट करे आवेदन। भारतीय जीवन बीमा निगम ने नियुक्ति के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जर्नलिस्ट के पदों पर होनी है। इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 15 जनवरी 2023 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2023 तक है। उम्मीदवार किसी भी असुविधा से बचने के लिए आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 300 पदों पर भर्ती होनी है। भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को स्नातक होना चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। भारतीय जीवन बीमा निगम की इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 700 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 85 रुपए का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों का चयन 3 चरणों में होगा। LIC 2023 के लिए प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा देनी होगी। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को 53,600 रुपए का वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क जमा करने की शुरुआती तारीख 15/1/2023। ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क जमा करने की शुरुआती तारीख 31/1/2023। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 से 10 दिन पहले। ऑनलाइन परीक्षा की तिथियां: प्री परीक्षा 17/2/2023 से 20/2/2023।
ऑनलाइन परीक्षा की तिथियां। मुख्य परीक्षा 18/3/2023। खबर संख्या 4। वह बुक ही क्या जो आदत न बदले। विदेशियों की सोच हम जैसी प्रगतिशील हो ही नहीं सकती। इतनी मेहनत के बाद जब दुनिया की अद्वितीय किताब फेसबुक महाप्रसिद्ध हो गई, तो अब उसका अपना ही एक बंदा कह रहा है कि इसकी वजह से समाज और लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें वाकई समझ नहीं आया है कि यह जमाना फेस वैल्यू का है। फेस से जुड़ा मेकअप, प्रभाव, मुस्कुराहट और हाव भाव नुकसान कैसे कर सकते हैं। इस बेवफा दुनिया में अब कोई भी अपना व्यवसाय हानि उठाने के लिए तो करेगा नहीं। कुछ भी करके अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी ही पड़ेगी। मुख्य धंधे के साथ छोटे मोटे दूसरे काम भी करने पड़ेंगे। फिर वह किताब ही क्या जो इंसान की आदतें, उसकी दिलचस्पियां और उसके रास्ते न बदल सके। नई फेस वैल्यू ने तो पुराने रिश्तों का भी नवीनीकरण कर दिया है। नए पाठ पढ़ा दिए, बचपन का सामान्य ज्ञान महका दिया, अपनी उम्र से बड़े मसले निपटाने का प्रशिक्षण दिया, दोस्ती की नई परिभाषा गढ़नी सिखा दी। लोकतंत्र को इतना विकसित, मजबूत और स्वतंत्र बना दिया कि बिना अस्त्र शस्त्र के सिर्फ जबान से जंग लड़ना सिखा दिया। अब प्रतिस्पर्धा में थोड़ा भेदभाव, झूठ और आपसी ईर्ष्या तो उग ही जाती है। आखिर ये भी तो इंसानी प्रवृत्तियां हैं और हमेशा से रही है। मुनाफा और साम्राज्य बढ़ाने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। घाटा कोई नहीं उठाना चाहता। इंसान को हमेशा से मार्गदर्शन की जरूरत रही है, जो उसकी जीवन शैली बदल दे, उसकी सोच, विचार, आचरण व भावनाएं प्रभावित कर दे और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी फेस वैल्यू लिफ्ट करा दे। ऐसा होता रहे तो इंसान अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा और लोगों का साथ दे पाएगा। फेसबुक कभी फेस ऑफ भी हो जाए तो दुनिया नुकसान उठाना सीखने के साथ साथ परंपराओं के निमित्त सामाजिक होना भी सीख जाएगी, जो उसकी जिंदगी का असली मूल्य बन जाएगा। खबर संख्या 5। दुल्हन ने पुराने प्रेमियों को शादी में बुलाया। एक बार रिश्ता टूटने के बाद लोग पुराने प्रेमी या प्रेमिका से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। शादी में तो उनका आसपास भटकना भी पसंद नहीं होता। ना पूर्व प्रेमी पूर्व प्रेमिका से कभी मिलना चाहता है, न प्रेमिका को पसंद है कि उसकी शादी तय होने के बाद पुराना प्यार कभी लौट कर आए और उसकी नई जिंदगी की शुरुआत में खलल पड़े। लेकिन एक दुल्हन ने अपनी शादी में गजब का कारनामा किया और एक साथ 5 पूर्व प्रेमियों को बुलाकर सबको हैरान कर दिया। चीन के हुबेई में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक दुल्हन ने अपनी शादी में 5 पुराने प्रेमियों को बुलाकर खूब खातिरदारी की, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। लेकिन अंत में जो हुआ उसे देख आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई दुल्हन अपनी शादी में ऐसा अजीब इवेंट प्लान कर सबको चौंका देगी। जरा सोचिए कि उस दुल्हन का अपने पूर्व प्रेमियों से कैसा नाता और लगाव रहा होगा कि ब्रेकअप के बाद भी कड़ी पूरी तरह नहीं टूट पाई और अपनी शादी में 5 बॉयफ्रेंड्स को न्योता भेज दिया। सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि उनके लिए खास तौर पर तैयारियां की गई थी। उनके लिए स्पेशल टेबल लगवाई गई थी। पूरे इवेंट में सबसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद थे दुल्हन के 5 पूर्व प्रेमी। चीन यह शादी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 8 जनवरी को हुई यह शादी चीनी सोशल मीडिया पर छा गई थी। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें साझा की गई है, उनमें खाने की टेबल पर 5 लड़के बैठे दिखाई दिए जिन्हें दुल्हन का पूर्व प्रेमी बताया जा रहा है और ये शादी के सबसे स्पेशल गेस्ट थे। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इन 5 के आगे नेम प्लेट भी रखी हुई थी, जिस पर टेबल ऑफ एक्स बॉयफ्रेंड्स लिखा गया था। वो सभी बेहद शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ बैठे थे, लेकिन कुछ असहज भी लग रहे थे। उनके साथ 2 महिलाएं भी मौजूद थी। तस्वीरें इतनी अजीब थी कि देखने वालों ने इसे सबसे अजीब डिनर करार दिया। हालांकि चीन में ऐसी घटना पहली बार नहीं है जब भोज में प्रेमी पूर्व प्रेमियों को बुलाया गया है, और 22 में भी ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था जहां एक्स बॉयफ्रेंड टेबल पर 9 पुरुषों को बैठे दिखाया गया था। खबर संख्या 6। जब मेरी बहन पायलट के बगल में बैठती है
तो वह एक सीप्लेन से वाशिंगटन के लुभावने सेंट जुआन द्वीपों के नज़ारे लेती है। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।